गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ द रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। तो आज आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। तो एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल यानी खेती करना, खेती बाड़ी करना, सॉइल का कल्टीवेशन करना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधे को सोन करना, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स और जानवरों को पालना, ये सब आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और इसी प्रोसेस को हम और आप एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एग्रीकल्चर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, चाहे वो सीरियल्स प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हो, या अन्य तरह का प्लांट को ही शोन करे, चाहे सीजनली हो या अदर्स हो, तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स प्लांट के साथ साथ आपका रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी होना जरूरी है। अब आता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। मीन्स एक बड़े पैमाने पर जब हम वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट्स का कल्टीवेशन करते हैं, फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं, तो इन सारे चीज़ को एक बड़े लार्ज स्केल्स पर जब इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इस हॉर्टिकल्चर में आपका जो प्लांट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, और एक और होता है डेकोरेटिव प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स हो गया, तो एग्जांपल में आपका आ गया वेजिटेबल्स का पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, ओनियंस, ये सब एक लार्ज स्केल पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फ्रूट्स का भी ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल्स, बहुत सारे हैं, तो इन सबको भी एक लार्ज पैमाने पर कल्टीवेशन किया जाता है। फ्लावर्स, रोज, जास्मीन, मैरीगोल्ड, इटीसी, इसको भी एक लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये सब आपका हॉर्टिकल्चर्स के अंतर्गत आते हैं। अब रबी क्रॉप्स और एक खरीफ क्रॉप्स, ये मेन दो क्रॉप्स होते हैं। ये रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? यानी रबी क्रॉप्स का मतलब होता है कि वो क्रॉप्स जो विंटर के दौरान यानी विंटर सीजन में इसको सोन किया जाता है, इसको उपजाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन की जाती है, वो उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। यह स्टार्ट कब होता है रबी क्रॉप्स? तो यह आपका स्टार्ट जो होता है तो विंटर के सीजन में, ड्यूरिंग द विंटर। विंटर कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर या नवंबर महीना में स्टार्टिंग बिगनिंग उसी समय होती है। तो उसी समय से हम कल्टीवेशन रबी क्रॉप्स का करना शुरू कर देते हैं, और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो मार्च से अप्रैल में होती है। अब इस रबी क्रॉप्स के अंदर में कौन सी क्रॉप्स आते हैं? तो व्हीट, जिसको बार्ली भी कहते हैं, पोटैटो, मस्टर्ड और भी होते हैं। तो ये सब आपका प्लांट्स जो होते हैं ये रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। अब आता है दूसरा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का भी इसका जो होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ्स। यानी कि वैसा क्रॉप्स जो रेनी सीजन के ड्यूरिंग, यानी कि रेनी सीजन जब आती है, स्टार्ट जो रेनी सीजन होती है, उस समय हम इस फसल को क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा रेनी सीजन जो मानसून जिसको कहते हैं, है ना, वो जून जुलाई में शुरू हो जाती है। जो अभी तो जून जुलाई चल ही रहा है, ठीक है, तो जून जुलाई में स्टार्ट हो जा रही है, और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में फिर क्या आ जाता है? रबी क्रॉप्स आ जाती है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स का खरीफ क्रॉप्स जो सोन किया जाता है वो स्टार्ट होता है जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो पैडी, मेज, ग्राउंडनट्स, कॉटन, इटीसी, ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये आपका रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो आज हमको इस साइंस से पढ़ना होगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और दूसरा है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस।
तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर इम्प्लीमेंट्स का आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। अगर खेतों को जोतना है, फिर उसको लेवलिंग करना है, फिर उस सीड को बोना है, सोइंग करना है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बगैर इम्प्लीमेंट्स का आप आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहले के समय में जो इम्प्लीमेंट्स हुआ करता था वो लकड़ियों का हुआ करता था, वुड का हुआ करता था। उसमें आयरन का बना हुआ पॉइंटेड टाइप का जस्ट लाइक टूल्स हुआ करता था, जो अटैच होता था उस वुड में, और बैलों के मदद से, ठीक है, बैल के मदद से है ना, किसान जो फार्मर जो होते थे वो खेत को क्या करते थे, जोता करते थे। ठीक है ना। फिर लेवलिंग करने के लिए जो होता था शाफ्ट है ना, वो भी वुड का ही हुआ करता था। लेकिन अब इस मॉडर्न युग में एवरीथिंग है ना, टूल्स जो आ रहा है वो सब आयरन से आ रहा है और ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है ना, जिसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो अब इसमें आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में पढ़ना है जो वेरियस टूल्स एग्रीकल्चर के दौरान यूज किया जाता है, जिसे हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। प्लग, हुई, सीड ड्रिल्स, खुरपा, है ना, ये सब बहुत सारा है ना, 3-4 पॉइंट्स हम दिए हैं। तो ये प्लग जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल। इसका वर्क होता है मिट्टी को लूज करना और नीचे की मिट्टी को ऊपर की ओर लाना। सो इट इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी को लूज करना और नीचे की मिट्टी को ऊपर की ओर लाना, ताकि नीचे का न्यूट्रिशन वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो मिट्टी हमारा ऊपर की ओर आए, उसमें सनलाइट, ऑक्सीजन, है ना, वो यानी इट इज़ एन ओपन एरिया में वो मौजूद होता है, वो भरपूर मात्रा में सफिशेंट अमाउंट में उसको मिले, ताकि जब उसमें हम सीड को सोइंग करेंगे, है ना, तो वो सीड जो है उस न्यूट्रिशन को भरपूर यूज करेगा और सीड्स एक अच्छे पोजीशन में ग्रोथ करेगा। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग वीड्स एंड फॉर द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। एक इसका काम होता है क्या कि पौधे के साथ साथ एक डुप्लीकेट पौधे भी लगते हैं, जिसको वीड्स कहा जाता है। ठीक है, तो उस वीड्स को, उस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, मिट्टी को फिर लूजनिंग करने का काम करना, है ना, इन सारे काम का इन सारे वर्क को रिमूविंग करने, वीड्स को रिमूविंग करने और मिट्टी को लूजनिंग करने का भी वर्क हुई का होता है। सीड ड्रिल, इट इज यूज्ड फॉर द सोइंग द सीड्स। इसका काम होता है सीड्स को बोना। ठीक है, अब इट सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ठीक है, यह सीड को बोने का काम करता है और एक ऐसा टूल्स होता है जो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर उसका टूल्स मौजूद होता है और उसी में हमारा एक सीड भरा हुआ होता है और हर टूल्स में वो सीड जो होता है जाते रहता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर एक अच्छे डेप्थ में वो सीड, है ना, हमारे खेतों में डाला जाता है। ट्रोवेल, खुरपा, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स। खुरपा का भी वर्क होता है कि मिट्टी को लूज बनाए रखना और वीड्स को ख़त्म करना। किसान लोग अधिकांशतः खुरपा का यूज ही करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट को, जो प्लांट के साथ, क्रॉप्स के साथ जो ग्रो किए हुए होते हैं, उसको रिमूव करते हैं वहाँ से, है ना, और मिट्टी की लूजनेस को बरकरार रखते हैं। अब आपका आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रैक्टिस यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने का कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्या होता है। तो पहला होता है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। मिट्टी का नेचर, मिट्टी का गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकृति और उसका स्थान, ये सिलेक्शन होना चाहिए कि कोई लैंड कौन सा एरिया पर है, बंजर जगह पर तो नहीं है ना, घिरा हुआ चीज जगह पर भी तो नहीं है ना। मिट्टी हमेशा एन ओपन एरिया होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन, सनलाइट उसको भरपूर मात्रा में मिले, तो ये लोकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, है ना, या बेसिक प्रैक्टिस होता है। अगर हम मिट्टी का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उसको प्लगिंग नहीं करेंगे, उसको लेवलिंग नहीं करेंगे, उसमें मैन्योरिंग का काम नहीं करेंगे,
तो फिर वो मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, तो फिर उसमें प्रोडक्शन आपका क्रॉप्स लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सोइंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन सॉइल का होना जरूरी होता है। थर्ड आता है इरिगेशन। अगर हम मिट्टी में इरिगेशन का व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्रॉप्स एक अच्छे प्रोडक्शन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मिट्टी का हर प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें मैन्योर तक डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, लेकिन उसको टाइम पर इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें सिंचाई नहीं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं डाल रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि आपका क्रॉप्स एक अच्छे बेहतरीन वे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एक हाई अमाउंट में आपका वो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स। समय पर मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना, डालना, ठीक है। अगर हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का समय पर उपयोग करते हैं एट अ प्रॉपर अमाउंट, है ना, ये नहीं कि जितना चाहे उतना है, अकॉर्डिंग टू द मतलब रूल एंड रेगुलेशन, जो जितना डाला जाता है उसके हिसाब से। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं तो इट इज़ पॉइजनस, है ना, पॉइजनस हो जाता है और फसल के लिए बर्बादी होता है। इसलिए हमको प्रॉपर अमाउंट में ही मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ये आपका बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में भी आता है। प्रोडक्शन ऑफ वीड्स, यानी कि प्लांट के साथ जो अनवांटेड प्लांट लगे हुए होते हैं उसको साफ करना, वहाँ से उसको क्लीन करना, है ना। अगर हम वीड्स को क्लीन नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल उसी हम अपने क्रॉप्स के साथ भी उसके क्रॉप्स के साथ साथ ये भी अगर ग्रोथ करता है तो पता चलेगा कि हमारा क्रॉप्स जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ नहीं कर पाएगा और यह वेट्स उसके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेगा। वो मेन जो हमारा क्रॉप्स प्लांट जो होता है कमज़ोर हो जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में आप मतलब हम लोगों को क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसलिए वेट्स को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, वेट्स को वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग या तो खुरपा या हुई ये सब चीज़ का यूज करते हैं जिससे हम अनवांटेड प्लांट को उस जगह से हटाते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, अगर हम वेट्स को हटा देते हैं तो दूसरा आफत आ जाता है कीड़े वगैरह का। अभी हाल ही में सुने होंगे कि पाकिस्तान जैसे इलाकों में भी ये क्या बोला जाता है टिड्डा वगैरह, है ना, का प्रकोप आया। भारत में भी आने की मतलब कि चांसेस बढ़ी हुई है इस तरह का। तो ये सब होता क्या है, ये टिड्डा क्रॉप्स को हार्म करता है, नुकसान करता है, प्रोडक्शन को बर्बाद कर देगा, है ना। तो उस चीज़ को मारने के लिए क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। अगर पेस्टिसाइड्स से केमिकल अगर उसको हम यूज करते हैं तो वो इंसेक्ट जो होता है ख़त्म हो सकता है, मर सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूरत से अत्यधिक अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो हमारा क्रॉप्स पर भी क्या बोला जाता है, क्रॉप्स पर भी मतलब इसका नेगेटिव रूप ले सकता है। प्लस अगर बारिश का समय हुआ, रेनी सीजन का समय हुआ, अगर बारिश होता है तो वो पेस्टिसाइड्स जो होता है एज अ वाटर पॉल्यूशन का भी काम कर सकता है। इसलिए इसको भी हमको एज अ प्रॉपर अमाउंट में ही यूज करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो होता है एक बेसिक प्रैक्टिस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसका हम और आप इस मेथड का यूज करके ही क्रॉप्स को एक बेहतरीन डेवलप कर सकते हैं।